के 3 बज रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़कने की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। समीर अपने कमरे में अकेला बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। घर में और कोई नहीं था क्योंकि उसके माता पिता शहर से बाहर गए हुए थे। अचानक उसे नीचे वाले कमरे से किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी। धड़धड़ाम। समीर का दिल जोर से धड़धड़ने लगा। उसने सोचा शायद हवा से कोई खिड़की खुल गई होगी। हिम्मत करके वह सीढ़ियों से नीचे उतरा। हॉल में बिल्कुल अंधेरा था। उसने कांपते हाथों से लाइट का स्विच दबाया, लेकिन लाइट नहीं जली। शायद पावर कट था। मोबाइल की टॉर्च जलाकर वह किचन की तरफ बढ़ा, जहां से आवाज आई थी। वहां जमीन पर एक कांच का गिलास टूटा पडिड्ढा था। समीर ने राहत की सांस ली। शायद बिल्ली होगी, उसने खुद को समझाया। वह वापस मुद्दा ही था कि उसे अपनी गर्दन के पीछे किसी की गर्म सांस महसूस हुई। समीर वहीं जम गया। उसने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, बस एक धीमी डरावनी हंसी गूंजी। ही। समीर ने झटके से पीछे मुद्दाकर टॉर्च घुमाई। वहां कोई नहीं था। उसका गला सूख रहा था। वह तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा। जैसे ही वह अपने कमरे में घुसने वाला था, उसका फोन बजा। स्क्रीन पर मां का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने जल्दी से फोन उठाया। हेलो मां, आप कब आ रहे हो? यहां लाइट नहीं है और मुझे डर लग रहा है। समीर एक सांस में बोल गया। दूसरी तरफ से मां की घबराई हुई आवाज आई। समीर बेटा, घर से बाहर निकलो अभी, तुरंत। क्यों? क्या हुआ? समीर हैरान था। पड्डड़ ढोसी का फोन आया था। उन्होंने देखा कि कोई खिड़की तोड़कर हमारे घर में घुस रहा है। वो कोई चोर नहीं लग रहा, वो कुछ और है। समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन मां, मैं तो कमरे में आ गया हूं। मैंने दरवाजा बंद। समीर की बात पूरी होने से पहले ही उसकी नजर अपने बेड के नीचे गई। अंधेरे में बेड के नीचे से 2 लाल चमकती हुई आंखें उसे ही देख रही थीं, और एक हाथ धीरे धीरे बाहर आ रहा था, जिसने एक बड्ढा सा चाकू पकड़ा हुआ था। फोन पर मां चिल्ला रही थी, समीर, समीर। लेकिन समीर अब कुछ नहीं बोल पा रहा था। बेड के नीचे से एक भारी आवाज आई। तूने मुझे नहीं देखा, पर मैंने तुझे देख लिया। और फिर टॉर्च की रोशनी बुझ गई।